आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के प्रायिकता के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो भाई एग्जाम में जो प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और आप सभी को भाई जैसे कि पता चल चुका ही है भाई, एग्जाम नजदीक आ चुका है, अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं रह गया। तो अगर आपको भाई कंप्लीट प्रैक्टिस को कम से कम समय में देखना है तो ऑलरेडी उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। वहां पर आप जब जाएंगे तो सारी सवालें ऊपर थंबनेल यानी भाई सबसे ऊपर पोस्टर पर ही शो करती रहती है। आपको जो सवाल लगे कि आ जाएगी आप उस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जो लगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आएगी, आप उस वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो पहले नंबर सवाल है भाई प्रायिकता की है। इसमें क्या बोला गया है, एक थैले में 5 लाल, एक थैला है जिसमें 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है, मतलब थैले में से हम एक गेंद को निकाल रहे हैं। ये बताना है कि निकाली गई गेंद काली है, इसकी प्रायिकता बताना है। सबसे पहले ये चेक करते हैं थैले में कुल कितनी गेंद है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या कितना है, तो 5 लाल है और 3 काली है, तो टोटल कितना हो गया 5 3 8। कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बोला है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता, यानी कि जो गेंद निकाली गई है वो काली हो, इसकी प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काली गेंद की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे काली गेंद की संख्या, लिखेंगे काली गेंदों की संख्या। यहाँ पर हम लिखेंगे काली गेंदों की संख्या। काली गेंदों की संख्या कितना है, काली गेंद 3 है, तो काली गेंदों की संख्या हमारा 3 हो गया। अब उसके बाद बोला है काली गेंद निकालने की हमें प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः काली गेंद, अतः काली गेंद निकालने, अतः काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि भाई आप सभी के स्क्रीन के सामने है। तो सवाल नंबर दूसरे में क्या दिया है, PA/B दिया है और हमें यहाँ पर ज्ञात करने को मतलब बोला है PA/B ज्ञात करना है, जबकि हमें PB और PA इंटरसेक्शन B दिया है। आप सभी को बता दें PA/B का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है PA इंटरसेक्शन B अपान में, यहाँ पर नीचे B है तो यहाँ पर भी हमें नीचे B ही करना होगा। मतलब PA/B का ये फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB। कभी कभी इसका उल्टा दे देता है, B/A देता है, तो यहाँ पर भी हमें PA इंटरसेक्शन B ही करना है, लेकिन नीचे A है तो यहाँ पर PA करना होगा। यहाँ पर A/B मतलब नीचे B था तो B किए, यहाँ पर A तो A करेंगे। लेकिन अभी हमें ये पूछा है तो A कितना, A इंटरसेक्शन B कितना है 0.32 है और PB कितना है ये 0.5 है। तो ये हो जाएगा 0.32 है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 50। अब 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद पॉइंट है तो हट जाएगा, तो 32/50। तो ये काट दो भाई, तो 2 16 में 32, 2 25 में, यानी कि ये आएगा 16/25। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के समझ में आई होगी। अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरी है, आपके भाई स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखिए आप सभी को बता दें भाई, हम लोग के समय रियल बता रहे हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तब यही सवाल सेम दी गई थी, लेकिन हम लोग भाई प्रायिकता पढ़े नहीं थे। जो ये बटे में दिया इसी को पॉइंट में दोनों अंक दिया था। और स्वतंत्र घटनाएं हैं PA इंटरसेक्शन B का था, जबकि 2 अंक यहाँ से फिक्स थे। तो यहाँ पर काफ़ी आसान था, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जैसे PA हमको दिया इसको लिखना है और यहाँ पर PB दिया है, PB को वैसे ही हम लिख दिए। अब सीधा यहाँ पर A और B घटना स्वतंत्र है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B, ये हमें निकालना है। तो जब भी स्वतंत्र घटना हो यहाँ पर लिखेंगे A तथा B स्वतंत्र घटना है, A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटना के लिए PA इंटरसेक्शन B जो है ये हो जाएगा PA गुणे PB। स्वतंत्र घटना के लिए दोनों का गुणा हो जाता है। तो PA कितना है 3/5 है और PB कितना है 1/5 है। गुणा करा देंगे तो 3 1 3 हो गया, 5 25 हो गया, 3/25 हो जाएगा इसका आंसर। जो कि स्वतंत्र घटना के लिए दोनों का गुणा करना होता है, जो कि एग्जाम में यहाँ से 2 अंक भाई फिक्स थे, लेकिन हम लोग भाई पढ़े नहीं इसलिए छोड़ दिए थे। बाकी हम लोग का मैथ में भाई अच्छा नंबर बना था, 80+ ही था। अब यहाँ पर देखिए जो कि चौथी नंबर जो सवाल है आपके सामने, और हम लोग के इसमें भाई कोर्स भी क्लियर नहीं होते थे, ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया मान लीजिए A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा यहाँ पर दिया है PA,
पी ए कितना है 0.3 है, और यहाँ पर पी बी है 0.4 है। पी बी कितना है 0.4 है। और आपको बता दें यही क्वेश्चन हमारे भाई एग्जाम में दिया भी था, ये देखो सन 2020 में ही सेम यही क्वेश्चन था, 20 में दिया था। यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, पी ए अपान बी पूछा है। तो पी ए अपान बी के लिए हम सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ये होता है पी ए गुणे का पी बी होगा। अच्छा, यहाँ पर ये फार्मूला है रख ही देते हैं। ये तब संभव होता है, ये इसका फार्मूला तब होगा जब ये स्वतंत्र घटना रहेगी। सवाल में स्वतंत्र घटना बोला है, तो ये हो जाएगा पी ए गुणे में पी बी, बीच में बिंदी कर दो या फिर इंटू, दोनों सही है। तो एक काम करो, पी बी से पी बी को काट ही देते हैं। तो पी ए बचा, पी ए का मान रख दो। पी ए कितना है 0.3 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया भी होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए 5वीं नंबर सवाल को कैसे करना है। 5वीं नंबर सवाल में हमें दिया है 2PA के बराबर में PB और PB के बराबर 5/13, मतलब इसके बराबर में 5/13 है। जो PB है ये कितना है 5/13 है। और इसी के साइड में 2PA के बराबर में भी 2PA के बराबर में भी 5/13 ही है, इसके भी बराबर में 5/13। तो यहाँ से हम PA निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 का पक्षांतर करिए तो 2 बटे में आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये PB ये PA। अगला क्या है PA अपान B, ये होगा 2/5। अब हमें यूनियन निकालना, क्या निकालना है यूनियन निकालना। लेकिन डायरेक्टली यूनियन को नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसी का फार्मूला यूज करेंगे PA अपान B का। ये होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB, ये इसका फार्मूला होता है, जो कि हमें 2/5 यहाँ से दिया है। और यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं मालूम है, तो PA इंटरसेक्शन B हो गया। PB की बात करें तो PB कितना है 5/13 है, तो बटा 1 मान के तिरछा गुणा करा देंगे तो PA इंटरसेक्शन B इधर से गुणा कराएंगे 2/5 गुणे में 5/13 होगा, 5 से 5 हमारा कट गया। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर का हो जाएगा 2/13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो हमें यूनियन पूछा, तो यूनियन के लिए यहाँ पर एक अलग से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे PA यूनियन B। इसका फार्मूला होता है PA प्लस में PB और माइनस का PA इंटरसेक्शन B, जो कि आपको क्लास 11th में संबंध और फलन चैप्टर में आपको ये मिला रहा होगा। तो PA कितना है, तो PA हमारा यहाँ देख सकते हो 5/26 है, 5/26 प्लस PB की बात करें तो PB कितना है 5/13 है, तो 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन भी ये निकाले हैं 2/13 है। अब यहाँ लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम 26 ही आएगा। 26 का नाम 26 एक बार में कट जाएगा, तो 1 से गुणा कराओ, 1 पंचे 5, 13 दूनी 26, 2 बार में कटेगा, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 10 5 15, 15 में से 4 गई 11, 11 बटे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर कौन सी थी भाई, सवाल नंबर 5वीं थी, काफ़ी आसान थी और आप सभी के समझ में आई होगी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं। ये रही हमारी सवाल नंबर 6वीं और आप सभी को भाई फिर से बता दें, अगर आप कम से कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड किए हैं, वहां पर जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप सभी RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। जैसे विज्ञान में भाई कम से कम समय में यानी कि 2-3 परिभाषा को पढ़कर पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन को पढ़ के भाई पूरी किताब को खत्म कर सकते हैं, और वहां पर बनाने की ट्रिक क्या होती है सब कुछ आपको वहां पर बताया गया। बाकी इस चैनल पर भी जल्द ही आपको साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट में जो है आपको कम से कम समय में या फिर बिना पढ़े पास होने के लिए भाई ट्रिक बता देंगे। जैसे इंग्लिश हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स तो आती है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, भाई इंग्लिश में बिना पढ़े पास होने के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं, A और B दो घटनाएं हैं जिसमें से हमें PA दिया है, PA कितना है 0.4 है और PB कितना है ये 0.8 है, और यहाँ पर साथ में ही दिया है PA अपान B 0.6 है। हमें यूनियन निकालना है, तो सेम इसके पहले जैसे ही करना, पहले यूनियन तो निकलेगा नहीं, पहले इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला इस्तेमाल करना होगा PA अपान B का। ये होगा भले B अपान A है लेकिन यहाँ पर A यूनियन B ही हमें करना है, नहीं इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, नीचे A है तो यहाँ नीचे हम A ही करेंगे। तो PA इंटरसेक्शन B कितना है, ये वाला 0.6 है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, पहले इसको निकालते हैं। तो PA कितना है 0.4 है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करा दो,
ए इंटरसेक्शन बी, तिरछा गुणा कराएंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव हमारा लग जाएगा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे वही वाला भाई पी ए यूनियन बी का फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पी ए कितना है 0.4 है। भाई स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया, इतना समय आप दे भी नहीं पाए कि भाई आराम आराम आपको समझाया जाए। बाकी आपके समझ में आ रहा हो, कोशिश किया जाता है भाई आपके जितने भी सवाल बताएं सब समझ में आ जाए। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.24 है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा पता है, देखिए 0.4 और 0.8 को जोड़ेंगे 8 4 12 होगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1.2 हो गया, 1.2 माइनस का 0.24 होगा। 1.2 में 24 घटाना है, 0.24 घटाना है, इस तरीके से 0 होगा, यहाँ पर भी 0 घटाओ 6 आएगा। उधार लेंगे कितना होगा 11, 11 में से 9, 96 आएगा, 0.96। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो चलिए इसमें हम सवाल नंबर 7वीं देखते हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें पी ए पी बी दिया है, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है स्वतंत्र घटना के लिए पी ए गुणे का क्या होता है पी बी होता है। और पी ए कितना है देख सकते हो 3/10 है, और पी बी कितना है 4/10 है। अगर गुणा कराएं तो 4×3 12/10 दाम 100, काट दीजिए 2 छंग 12, 4 से 4×3 12, 4 25 में 100, मतलब 3/25। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 8वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6 और पी एफ बराबर दिया है 0.3 और इंटरसेक्शन में दिया है 0.2, तो हमें इन दोनों का मान निकालना है। तो पी ई अपान एफ का भाई फार्मूला सिंपल होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में क्या हो जाएगा पी एफ। तो इंटरसेक्शन कितना है 0.2 है और पी एफ कितना चेक कर लो भाई, पी एफ 0.3 है। तो पॉइंट एक एक अंक बाद हटा दो, 2/3 बचा, यही इसका आंसर हो गया। अगर आपको पॉइंट में करना तो भाग देकर पॉइंट में कर सकते हो। अच्छा अगला क्या बोला है, पी एफ अपान ई है, तो यहाँ पर भी सेम वही करना है, ई इंटरसेक्शन एफ करना है। नीचे यहाँ पर ई है तो यहाँ पर नीचे ई कर देंगे, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन में है तो 0.2 हो जाएगा, और ई वाला कितना है, ई वाला हमारा 0.6 हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट एक अंक बाद हटा दीजिए, 2/6, 2 का नाम 2 3 6, मतलब ये 1/3 आएगा। कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 8वीं। अब 2 सवाल भाई 8 नंबर वाली हैं, चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि भाई 8 अंक में पूछा गया है। भाई हम तो यही कहेंगे सबसे पहले तो वीडियो को स्टॉप करके आप इन दोनों सवाल को लिख लीजिएगा, क्योंकि हम पहले ये वाली सवाल बताएंगे, पहले ये का वाली जब इस सवाल को बताएंगे भाई तो सवाल आपके सामने लिख ही नहीं रहेगी भाई। अब यहाँ पर जब आपको बताएंगे तो सवाल लिख ही नहीं रहेगी, पहले आप वीडियो को स्टॉप करके सवाल को नोट कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है भाई ये ऑलरेडी 8 अंक का पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया दोबारा पूछा ही नहीं जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन है, चलिए हम पहले ऊपर वाला देखते हैं। तो पहले ऊपर वाला देखेंगे तो देखिए उसमें बोला क्या है। चलिए भाई सवाल को यहाँ पर लिख लिए हैं आप लोग भाई समझाने में, ताकि दिक्कत ना हो और आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो दिया है एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। एक व्यक्ति 4 बार बोल रहा है। जैसे मान लो हम सिक्का को उछालें या पासे को उछालें, हम बोले 6 आएगा, फिर बोले 6 आएगा, फिर बोले 6 आएगा, फिर बोले 6 आएगा, तो ऐसे करके 3 बार ये सत्य हो जा रहा है और एक बार जो है सत्य नहीं हो रहा है। तो वही बोला गया है 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक घटना ये मान लेते हैं कि जैसे मान लो हम बोले 6 तो रियल में 6 आ जाएगा या फिर 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम पहले इवन घटना मान लेते हैं। पहली घटना पासे पर 6 आने की घटना, मतलब 6 आ जाएगा उसकी घटना जो है पी हो गया तो घटना। और दूसरी घटना हम मान लेते हैं कि पासे पर 6 आए ही ना, तो पासे पर 6 ना आने की घटना, पासे पर 6 ना आने की घटना हो गया। अब उसके बाद जो है एक तो मान लिए हम पासे पर 6 आने की घटना और दूसरी हम मान लेंगे पासे पर 6 ना आने की घटना। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, एक और घटना मान लेते हैं। व्यक्ति सच बोल रहा है, मतलब 6 बता रहा है, उसकी घटना मान लेते हैं। ई मान लेते हैं व्यक्ति द्वारा 6 बताने की घटना, व्यक्ति द्वारा 6 बताने की घटना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 8 अंक का क्वेश्चन है। ठीक, इतना कर लिए। देखिए व्यक्ति 6 आ रहा है, इसकी प्रायिकता जो हो जाएगा PE1 जो है भाई, पासे पर टोटल 6 अंक आते हैं, उसमें से 6 एक ही आएगा, तो ये हो गया मतलब PE1। और अगर हम इसमें PE2 निकालें, मतलब 6 ना आने की घटना, तो मतलब टोटल तो 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, टोटल 6 अंक है।
उसमें से 6 आएगा वो एक बार है, और 6 नहीं आएगा इसका मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, मतलब उन 5 बचे 5 अंक में कोई भी आ सकता है, तो भाई 5 अंक बचे हैं तो वो ऊपर हो गया, मतलब E2 घटना हो गई। ठीक, अब उसके बाद अब हम लोग सीधा लास्ट स्टेप में आएंगे भाई, अभीष्ट प्रायिकता। ध्यान से सुनना, यही मेन है, अभीष्ट प्रायिकता। और इससे पहले थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, इससे पहले ये हम देखेंगे व्यक्ति सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। एक मान ले लेते हैं व्यक्ति के सत्य बोलने की घटना, वो 4 बार बोल रहा है, 4 में से 3 सत्य हो रहा है। टोटल कितनी बार बोल रहा है? 4 बार। और सत्य कितना हो जा रहा है? 3 बार। और व्यक्ति के सत्य ना बोलने की घटना, मतलब 4 में से 3 सत्य बोल रहा है, लेकिन एक बार भाई असत्य बोल रहा है, तो 1/4 हो गया। ठीक, आप चाहो तो 3/4 को 1 में से घटा भी सकते हो, ये भी हमारा 1/4 ही आएगा। तो अभीष्ट प्रायिकता के लिए ये सत्य बोलने का है, और ये भी सत्य, मतलब 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब सत्य ही हुआ, और ये भी सत्य है, तो सत्य का गुणा सत्य से कराना है। तो 1/6 गुणे 3/4, पहले एक लाइन खींच लो, तो 1/6 गुणे 3/4, और असत्य वाला कितना है? 5/6, और यहाँ पर 1/4, दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर उसी को करेंगे जिसकी प्रायिकता पूछा हो। तो वो पूछा है पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, मतलब वास्तव में 6 मतलब सत्य की बात कर रहा है, तो सत्य वाला हम क्या कर दिए? ऊपर कर दिए। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर। तो 3/24 हो गया, 5 का नाम 5/24 हो गया, ऊपर 3/24 हो जाएगा। तो ये 3/24, ये 5 3 8/24, क्योंकि हर सेम है तो आंसर जुड़ जाएगा, ये इससे कट गया, और फाइनली हमारा 3/8 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आप सभी के समझ में आया होगा। जो सवाल नंबर 10 भी है आपको दिखा दिए भाई, वो सवाल अभी नोट नहीं करेंगे, आपको नेक्स्ट पार्ट में वो वाले सवाल कन्फर्म है बता दिया जाएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।